क्या आप जानते हैं कि 3 देश इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में ढील दे रहे हैं? यूएस इंडिया ट्रैवल बैन अभी भी लागू हो सकता है, लेकिन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में ढील दी गई है। यह जानने के लिए कि कौन से देश यूएस के साथ साथ भारत के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यूएस इंडिया ट्रैवल बैन की सिचुएशन क्या है। भारत ने अपने ट्रैवलर्स के लिए लेवल 3 का ट्रैवल हेल्थ नोटिस जारी किया है, जिसका मतलब है कि आपको अभी भी एसेंशियल पर्पसेस के लिए ट्रैवल को सीमित करना चाहिए, जिनमें से एक है इंटरनेशनल पढ़ाई। हालांकि यूएस स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स को यूएस इंडिया ट्रैवल बैन से छूट दी गई है, पर डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को कम करने की उम्मीद में भारत से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर अभी भी 31 अगस्त तक बैन है। इंडियन स्टूडेंट्स को यूएस स्टूडेंट वीज़ा पाने में भी देरी का सामना करना पड़ रहा है, जो स्टूडेंट्स को एक मुश्किल घड़ी में छोड़ देता है और उन्हें अब्रॉड में अपने पढ़ने के सपनों को जिंदा रखने के लिए दूसरे ट्रैवल प्लान्स तैयार करने पड़ते हैं। खैर, अच्छी खबर यह है कि फास्ट वैक्सीनेटेड की जनसंख्या वाले कई देश ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए अपने बॉर्डर्स खोलने में काबिल हैं, यहाँ तक कि भारत के लिए भी, जब तक वे सेट गाइडलाइंस का पालन करते हैं। आइए उन 3 देशों पर एक नज़र डालें जिनके लिए हम सोच सकते हैं कि क्या आप यूएस इंडिया ट्रैवल बैन को ख़त्म करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेन की। यूएस इंडिया ट्रैवल बैन के अनुरूप ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन (EU) कंट्रीज़ ने अभी तक इंडियन ट्रैवलर्स का खुले हाथों से स्वागत नहीं किया है। एक स्पेन है जिसने हाल ही में कॉन्सुलर सेंटर्स को फिर से खोल दिया है। आप फिलहाल दिल्ली सेंटर पर वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्पेन के वीज़ा के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जैसे कि आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए और आपके पास शेंगन वीज़ा होना चाहिए। ध्यान रखें कि कोविशील्ड वैक्सीन एक्सेप्ट है लेकिन कोवैक्सीन नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अपने बॉर्डर्स खोलने वालों में से एक देश यूके भी है। भारत को अब एम्बर लिस्ट में ले जाया गया है, जिसका मतलब है कि अब इंडियंस को रेड लिस्ट की मुश्किल डिमांड्स पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स 10 दिनों के क्वारंटीन पीरियड और इस पीरियड में 2 बार कोविड-19 के लिए नेगेटिव टेस्ट के बाद अपने यूके यूनिवर्सिटी में लौट सकते हैं। हालांकि वैक्सीनेटेड लोगों को क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं होगी। यह ध्यान देने लायक है कि यूके ने अभी तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। इसलिए अगर आप इनमें से किसी एक के साथ आ रहे हैं, तो आपको NHS के तहत दोबारा वैक्सीनेशन करवाना होगा। यूएई एक और देश है जो भारत के अगेंस्ट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में ढील दे रहा है। नेशनल इमरजेंसी और क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी (NCEMA) के मुताबिक यूएई ने अगस्त की शुरुआत में इंडियन ट्रैवलर्स पर से बैन हटा लिया था। यूएई के निवासी, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स वैक्सीनेशन के बाद वापस ट्रैवल कर सकते हैं। जब तक आपका ट्रांजिट पर नेगेटिव टेस्ट आ रहा है, तब तक आप भारत से एक ट्रांजिट फ्लाइट पकड़ सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि आपको अभी भी देश के हेल्थ और सेफ्टी रूल्स का पालन करना होगा। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।